भीष्म पितामह कहते हैं कि हे गोविंद, मेरी एक पुत्री है जिसका हम विवाह करना चाह रहे हैं। उसके योग्य मुझे कोई आज तक वर ही नहीं मिला जिससे मैं वर्ण करूं और अपनी पुत्री का विवाह कर दूं। तब भगवान कहते हैं, बाबा आपने तो विवाह ही नहीं किया तो पुत्री कहां से हो गई आपकी? कहते हैं, गोविंद नहीं है, मेरे पुत्री है, बस वो आपके इंतजार में है और मैं चाहता हूं कि आप ही उससे विवाह कर लो। आप उससे विवाह कर लो। कन्हैया कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, अवश्य कर लेंगे। भीष्म पितामह बताते हैं, ये मति ही पुत्री है। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं, आज मेरा अंत होने वाला है, तो अंत होने से पहले मैं अपने पुत्री का विवाह कर दूं, अपने मति का विवाह कर दूं, श्याम सुंदर को पति बना दूं। जब मति के पति श्याम सुंदर हो गए तो जान लीजिए अभी आपको सदगति प्राप्त हो गई। तो भीष्म पितामह जी के पास में पुष्प तो था नहीं, लेकिन पुष्पिताग्र छंद से दिव्य श्लोकों का निर्माण करके भगवान को अर्पित करते हैं। कहते हैं कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, सुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं, सुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः, प्रकृतिमुपेयुषि यद्प्रवाहः, इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा, इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। सपदि सखी बचो निसम्य, सपदि सखी बचो निसम्य, मध्ये निज परयोर बलयोरथं निवेश्य। हे गोविंद, आप सखी बना लो मेरी मति को, उसे वर्ण कर लो, मेरी मति रूपी पुत्री को, और मुझे अब सदगति प्रदान कर दो। अब उत्तरायण आ चुका है। भगवान में ही एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है भीष्म पितामह से, और भगवान श्री कृष्ण में ही समाहित हो जाती है। भीष्म पितामह भी मुक्त हुए। भीष्म पितामह का संस्कार करके युधिष्ठिर आदि अब जाकर के हस्तिनापुर में अपने राजगद्दी में बैठ गए हैं। अब भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपका भी अब संशय समाप्त हो गया, अब हमें अब विदा करो, क्योंकि द्वारिकावासी भी इंतजार कर रहे हैं, वहां भी जाना जरूरी है। भगवान द्वारिका चल दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका